नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा राजेश खन्ना का और बात 70 के दशक की। एक बार राजेश खन्ना से पूछा गया कि आप किसके ऊपर सड़ा हुआ अंडा फेंकना पसंद करेंगे। राजेश खन्ना ने जवाब दिया, उस शख्स पर जो मुझे धोखा देगा। खैर, बात 70 के दशक की हो रही है और 70 के दशक के ये वो दिन थे जब बिनाका एक मशहूर टूथपेस्ट का ब्रांड था। रेडियो सिलोन से प्रसारित होने वाला हिंदी फिल्मी गीतों का काउंटडाउन शो बिनाका गीतमाला रेडियो का सबसे मशहूर शो हुआ करता था, जिसके जाने माने होस्ट थे अमीन सयानी। राजेश खन्ना के जादू से ये शो भी अछूता नहीं रहा। जिस समय उनका सुपरस्टारडम चरम पर था, अक्सर टॉप 5 में से एक दो गीत राजेश खन्ना की फिल्मों के होने लगे थे। 1970 में फिल्म दो रास्ते का बिंदिया चमकेगी और 1971 में अंदाज का जिंदगी एक सफर है सुहाना साल के टॉप गीत रहे। जी हां बहनों और भाइयों, पहले और दूसरे दोनों पायदान पर राजेश खन्ना के गीत हैं। अमीन सयानी के खास अंदाज को बयां करते हुए उनके शो के एक फैन ने कुछ इस तरह से उनके दौर को याद किया। इस शो के माध्यम से राजेश खन्ना की फिल्मों के गीतों की गूंज सरहद पार तक पहुंचती थी। 1965 के भारत पाक युद्ध के बाद में भारतीय फिल्में पाकिस्तान में बैन कर दी गई। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरा युद्ध हुआ, जिससे दोनों के रिश्तों में और ज्यादा खटास आ गई। युद्ध में भारत की विजय के साथ ही बांग्लादेश का जन्म हुआ था। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी दूसरी बार सत्ता में आई थी और विजय का सेहरा उनके सिर बंधा था। इंदिरा गांधी के करिश्माई व्यक्तित्व को दुनिया भर में मीडिया कवर कर रही थी। 1971 में मराठी कवि दिलीप चित्रे ने राजेश खन्ना की कामयाबी को परिभाषित करते हुए कहा, अगर भारत में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका आकर्षण देश के प्रधानमंत्री से भी ज्यादा है तो वो है राजेश खन्ना। क्वेस्ट पत्रिका में छपे इस निबंध द करिश्मा ऑफ राजेश खन्ना ने एक तरह से उस दौर में भारत की दो सबसे मशहूर शख्सियतों को एक ही पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया। दिलीप चित्रे ने लिखा, लाखों भारतीय सिनेमा हॉल्स में घंटों तक ये देखने के लिए लाइन लगाते हैं कि कैसे राजेश खन्ना अपनी मुस्कान से उनका दिल जीतेंगे, कैसे वो शराब पीकर झूमेंगे, कैसे वो अपना गुस्सा दिखाएंगे, कैसे फुसफुसाकर उनसे प्यार को के दो बोल कह पाएंगे, कहेंगे, या फिर कोई खूबसूरत गीत गुनगुनाते नजर आएंगे। इसी निबंध को बाद में बंबई यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में रखा गया। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।